प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को अब नई सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद है, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी का। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में इनकी जो स्थिति है मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी ने बताया कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, पृथक कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा सेवा प्रदाता सिस्टम को बंद करने के साथ साथ कई प्रकार की मांगों पर सकारात्मक पहल करने के लिए वे नई सरकार से सकारात्मक उम्मीद रखते हैं। प्रदेश में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों में जैसे कि आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, सेवा प्रदाता ठेका, जॉब दर, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले श्रमिक, मानदेय, अंशकालिक अपने नियमितीकरण के साथ साथ अपनी कई प्रकार की मांगों को लेकर विभिन्न मंचों के माध्यम से लगातार संघर्षरत हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगभग 5, 10, 15, 20 और 25 वर्षों से भी अधिक समय से आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार इन कर्मचारियों को प्रशासनिक रूप से किया जा रहा है और नियमित कर्मचारियों से भी आधे से भी कम वेतन में इन कर्मचारियों को काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। वर्तमान में इनकी स्थिति जो है मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारी, प्रशासनिक दबाव के कारण ये अनियमित कर्मचारी अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का विरोध खोलकर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से समाज के पढ़े लिखे नव युवा युवतियां मानसिक अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। कानूनी बाध्यताएं चंद्रमोहन नेगी विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार 17 अप्रैल 2020 के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण हेतु उमा देवी विरुद्ध सचिव कर्नाटक सरकार द्वारा पारित एक बार की बाध्यता समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा के अनुरूप अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने, छटनी ना करने, आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया और अब इस वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन में अपेक्षाकृत वृद्धि भी नहीं की गई है, जिससे इस वर्ग के कर्मचारी काफ़ी व्यथित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा नई सरकार के समक्ष इन सभी समस्याओं को सक्षमता से रखने के उद्देश्य से 100 से भी अधिक अनियमित कर्मचारी संगठनों का बैठक 3 दिसंबर के बाद आहूत करने जा रहा है, जिसमें आगामी रणनीतियों पर समग्र विचार विमर्श किया जाएगा। तो अनियमित कर्मचारी मोर्चा लगातार अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांगों को शासन और प्रशासन के समक्ष रखते आ रहा है। कई वर्षों से लगातार प्रयास करने के बाद भी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अब अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया कि आगामी सरकार के समक्ष अपनी मांग को प्रबलता से भी रखेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि आगामी सरकार उनकी मांगों पर विचार करे और जो उनकी मांग है अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण और छटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली और भी कई प्रकार की मांग है, इसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूं कि संघ की क्या क्या मांग है। धरना प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को शून्य किया जाए। दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, संविदा के अस्थायी श्रमिक, समतुल्य मानदेय, जॉब दर, संविदा तुल्य मानदेय, इन सभी पर काम करने वाले कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए। समस्त विभाग के कर्मचारियों को जॉब दर में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जाए और नियत अवधि के भीतर इन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। गौ सेवक, PAIW, मैत्री, वैक्सीन वाहक, मितानिन प्रशिक्षक, इन कर्मचारियों को
नियमितीकरण किया जाए एक नियमित समय अवधि के भीतर। न्यूनतम मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए और एक नियत अवधि के भीतर इन कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। इसमें जो कर्मचारी आते हैं किसान मित्र, ग्राम पंचायत भृत्य, ऑपरेटर, शिक्षा दूत, शिक्षक मितान, शिक्षण सेवक, ट्यूटर, शिक्षक, स्थानीय अतिथि शिक्षक, शाला संगवारी, पोटा केबिन भृत्य, रसोइया, अनुदेशक, अतिथि शिक्षक मदरसा, विशेष पिछड़ी क्षेत्रों में विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक, बिहान कैडर कर्मचारी और अन्य इन कर्मचारियों को एक समय सीमा के अंतर्गत नियमित किया जाए और उनको न्यूनतम वेतन कम से कम दिया जाए। अगली जो मांग है, विगत वर्षों से निकाले गए छटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए, जिसमें महिला पुलिस वॉलंटियर, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, शिक्षण सेवक बस्तर ट्यूटर, शिक्षक राजनांदगांव, जन भागीदारी शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक प्रेरक, औपचारिकेतर अनुदेशक, ग्राम स्वराज अभियान कंप्यूटर ऑपरेटर, अतिथि व्याख्याता आदि इन कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है विगत वर्षों में। तो जो निकाले गए कर्मचारी हैं या छटनी किए गए कर्मचारी हैं, इनको तत्काल बहाल किया जाए। इसके अलावा अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए और एक निश्चित समय अवधि के भीतर नियमितीकरण किया जाए। इसमें कौन कौन से कर्मचारी आते हैं? स्कूल, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI में कार्यरत अतिथि शिक्षक, व्याख्याता, मेहमान प्रवक्ता, इन कर्मचारियों की मांग है कि इनको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर इनका नियमितीकरण किया जाए। अगला मांग है, संस्था या कार्यालय में जहां कुछ माह के लिए कार्य लिया जाता है वहां वर्ष भर कार्य लिया जाए। अतिथि शिक्षक, अतिथि व्याख्याता, धान उपार्जन केंद्रों में काम करने वाले ऑपरेटर इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और इनका मांग है कि इनको जो कुछ माह के लिए इनसे कार्य लिया जाता है, इनसे वर्ष भर कार्य लिया जाए और इनको एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। अगली मांग है, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए और इसके बाद एक निश्चित अवधि के भीतर इनका भी नियमितीकरण किया जाए। इसमें कौन से कर्मचारी आते हैं? समस्त विभाग जहां पर प्लेसमेंट से अनियमित कर्मचारी नियोजित किए गए हैं, ठेका के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर नियमितीकरण किया जाए। इसमें परिवहन कर्मचारी, स्वास्थ्य सहायता, कियोस्क कर्मचारी, विद्युत विभाग स्टेशन ऑपरेटर, मीटर रीडर और स्मार्ट कार्ड मेकर कर्मचारी आते हैं। अगली मांग है, सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर इनका नियमितीकरण किया जाए। इसमें सखी, क्रीड़ा, तकनीशियन आदि आते हैं। साथियों, अनियमित कर्मचारी मोर्चा की ये कुछ प्रमुख मांगें थी जिनको मैंने आपको विस्तार से बताया है। सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण और उनको एक सम्मानजनक वेतन देने के लिए छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा लगातार प्रयास कर रहा है और इसके संबंध में एक मीटिंग भी रखी गई है। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।